जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला वर्ग 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो क्वेश्चन जो हर एक बार केमिस्ट्री में पूछा जाता है। सभी सूत्र का एक ही वीडियो में निचोड़ आते हैं क्वेश्चन में, वो गौर से देखेगा। अम्ल, क्षार तथा भस्म और लवण, इसका अंग्रेजी होता है एसिड, बेस एंड साल्ट तथा और ऐसे। तो अम्ल, क्षार तथा लवण ये हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका कि सोडियम क्लोराइड, इसे ही कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं? तो कहेंगे साधारण नमक का सूत्र, साधारण नमक का सूत्र NaCl। तो सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अब इसे बनाते कैसे हैं? तो इसमें है तो सोडियम क्लोराइड का बनाना। तो सोडियम क्लोराइड का क्या करना? बनाना। तो सोडियम का OH है ना, इसका होता है हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही अम्ल जो है आपके ना आमाशय में जैसे पेट में रहता है, तब ना हम लोग कुछ खा लेते हैं तो निश्चित रहते हैं। काहे कि यह अम्ल जो है कोनो गंदा भी मतलब जो हो रहता है ना कीटाणु, उसको ये पेट में जाने के बाद क्या कर देता है? गला देता है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये कहते हैं सोडियम क्लोराइड का बनाने का विधि है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तब NaCl और प्लस जल बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है मिश्रण करने पर क्या चीज प्राप्त हुआ? सोडियम क्लोराइड और जल, सोडियम क्लोराइड और जल। तो यही NaCl है। क्या चीज आपका? नमक। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। तो कहेगा कि सोडियम क्लोराइड को हम कैसे बनाएंगे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रभावित होता है तब बनता है नमक NaCl प्लस जल। और यही लवण को हम क्या करते हैं? खाते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं खाते हैं, ये डायरेक्ट साधारण नमक हुआ और इससे भी शुद्ध किया जाता है तब बनता है जो है आयोडीन युक्त नमक। अब दूसरा पॉइंट कहता है भारत में 95% क्या चीज? नमक। सोडियम क्लोराइड कितना प्रतिशत? 95%। सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण द्वारा क्या होता है? प्राप्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि सर जी वाष्पीकरण द्वारा कैसे? तो जब पानी, एगो बात बताओ, हमारा यहाँ बाढ़ आते हैं, तो बाढ़ जब आते हैं तो खेत में पानी जाते हैं ना, तो खेत में जब पानी जाते हैं तो कुछ लोग ऐसा होता है कि पानी को जब बाढ़ खत्म होने लगता है तो पानी को आर को क्या करते हैं? बांध देते हैं। तो ये पानी रह गया, तो जब रह गया तो पानी सूखता है कि नहीं सूखता है? सूखता है। तो इसी तरह जब समुद्र में पानी को क्या करते हैं? गड्ढा में ले जाके ओकरा जमा करते हैं, ओकरा बांध को क्या करते हैं? बांध देते हैं। जो इसमें पानी रह जाता है वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, और जो रहता है वही क्या है? नमक है। और वही नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है NaCl। अब इसे भी शुद्ध किया जाता है। तो कहेगा यहाँ पे क्वेश्चन कि अशुद्ध नमक कौन है? तो ये जितना है ना वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त नमक जो अशुद्ध होते हैं ये निम्नलिखित है। सोडियम सल्फेट, क्या है रे बुआ? सोडियम सल्फेट ये जो है ना अशुद्ध नमक है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है? अशुद्ध नमक है। मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है? अशुद्ध नमक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है? अशुद्ध नमक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा संगमरमर का, संगमरमर का सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही होता है। अब यहाँ पे आओ, आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है। जैसे कि बच्चा घेंघिया के बोलता है ना, पहले घेंघा रोग अधिक होता था। कारण यह था कि पहले आयोडीन युक्त नमक था ही नहीं। अब जो है आयोडीन युक्त नमक हर एक पन्नी पे लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाते हैं? तो साधारण नमक में पोटासियम आयोडाइड मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि साधारण नमक में क्या चीज मिलाने पर आयोडीन युक्त नमक बनता है? तो पोटासियम आयोडाइड मिलाने पर जो है आयोडीन युक्त नमक बनता है। आयोडीन नमक के कमी से कौन सा रोग होता है?
आयोडीन युक्त नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। इसके बाद पूछेगा कि समुद्र से कितना प्रतिशत नमक प्राप्त किया जाता है? 95%। अब पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड का जो है सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। समझे कि नहीं समझे? चलते हैं दूसरा में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसी का व्यापारी नाम होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी का व्यापारी नाम क्या है? कास्टिक सोडा। इसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH गौर से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा। यदि आपसे पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो सोडियम यही है। कहेगा कि निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का सूत्र है, तो NaOH। निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का सूत्र है, तो NaOH। अब देखिए पॉइंट दूसरा, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, माने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, क्या चीज़ में करते हैं? तो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। तो साबुन तो आप जानते हैं, अपमार्जक भी नहीं जानते होंगे, तो इसका मतलब होता है डिटर्जेंट पाउडर निरमा, जानते हैं ना, सर्फ एक्सल, सर्फ। तो सर्फ बनाने में इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो कहेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, और क्या चीज़? सर्फ बनाने में किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज बनाने में भी होता है। गप करने के लिए नहीं कहे हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए बोले हैं। कागज बनाने में भी इसका उपयोग क्या होता है? तीसरा है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब अभिकर्मक पॉइंट उठ के आता है कि सर जी अभिकर्मक क्या है? तो अभिकर्मक कुछ है नहीं, किसी भी चीज़ को जांचने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए यदि उस पर दूसरा चीज़ डाल देते हैं, उसे अभिकर्मक कहते हैं। जैसे अभी हम बताए थे कि नमक कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या चीज़ दिए थे रे? HCl, सोडियम क्लोराइड बुआ दिए थे ना। तो सोडियम क्लोराइड जो दिए थे, तो ये अभिकर्मक कहलाएगा। इससे मिलकर बना NaCl H2O, तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? अभिकर्मक। जब दो तत्व या पदार्थ को आपस में मिलाने पर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसी को अभिकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पे ये अभिकर्मक हुआ है। अब देखते हैं कि देखिए, ये तो समझ गए होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारी नाम क्या है? कास्टिक सोडा। सूत्र क्या हुआ? NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम क्या उपयोग करते हैं वो देखेंगे। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ना, साबुन बनाने में किया जाता है। इसके बाद अपमार्जक अर्थात क्या? सर्फ बनाने में इसका किया जाता है। इसके बाद कागज बनाने में किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने, अपमार्जक में, कागज बनाने में। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक, अब आते हैं तीसरा, देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या आप कहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या आप कहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, अब व्यापारी नाम देखिए इसका क्या होता है? तो व्यापारी नाम है खाने वाला सोडा। जो सोडा आप देखे होंगे कि रसगुल्ला में जो है देते रहते हैं, वही सोडा है। क्या चीज़? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। अब देखिए इसका पॉइंट दूसरा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग है? तो पहला, केक बनाने में, केक जो आपको फूलता है, यही खाने वाला सोडा जो देते हैं, तो केक क्या होता है? फूल जाता है।
पावरोटी जो फूलता है यही वाला सोडा दिया जाता है पावरोटी में। अब देखिए पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, अब पेट की अम्लीयता जैसे प्रचार में आप देखे होंगे कि जैसे कि समोसा खाते समय एसिडिटी हो जाते हैं, तो इसको दूर करने के लिए यही सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं इनो, क्या कहते हैं, इनो। इनो खाओ और गैस्ट्रिक दूर भगाओ। कितना सेकेंड है, 6 सेकेंड में भगाओ। अब रसोई घर में खाना को खास्ता व्यंजक बनाने में यही सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो अभी क्या समझे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है तो कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 हमारा मेन मुद्दा यह है कि उपयोग पढ़ाना और इसके बाद इसका सूत्र दिखाना। यही सूत्र आपको पूछ देता है 2 से 3 नंबर इसी से रहता है। इतना ही। इसमें क्या कह रहे हैं चौथा में सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 और 10 गो क्या जल। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 गो जल। व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। और जब आपको कहेगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा तो Na2CO3 10H2O। इसके बाद पूछ देगा कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O 10 गो जल हो गया। अब धोने का सोडा का उपयोग क्या होता है, धोने का सोडा का उपयोग क्या होता है, तो कपड़ा धोने में। और धोने वाला सोडा है तो उपयोग कपड़े धोने में ना होगा, तो कपड़ा धोने में, कांच, कागज, साबुन आदि के उपयोग में। ये जो है इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा इसका दिया जाता है और ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बनाया जाता है। जल का अस्थायी खारापन दूर करने में, जल का जो अस्थायी खारापन जो है ना, जो है नमकीन जो है ना, उसको दूर करने में जो है इस कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। क्या समझे, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O। व्यापारिक नाम क्या, धोने वाला, व्यापारिक नाम धोने वाला सोडा। व्यापारिक नाम धोने का सोडा का उपयोग किस में, उपयोग कपड़ा धोने में, कांच, कागज, साबुन आदि के बनाने के उपयोग में। इसके बाद जल के खारापन को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो धोने वाले सोडा का। देखिएगा कि पानी में झाग कितना, झाग माने गौज जैसे कहते हैं, कितना देता है, देता है कि नहीं देता है, तो गौज देता है कौन, तो जो है सोडियम कार्बोनेट। अब 5वां देखते हैं व्यंजक चूर्ण। ये तो पूछ ही देते हैं, ये जो है पूछना ही है। अब देखो गौर से, व्यंजक चूर्ण सूत्र होता है CaOCl2 या CaOCl, फिर दीजिए Cl, चाहे ई बोलिए चाहे ई बोलिए, इस तरह से आपका ये सूत्र होता है। तो कहेगा व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl या CaOCl2, CaOCl2। अब देखिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग, तो व्यंजक चूर्ण का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। कीटनाशक माने कीड़ा मकोड़ा जो है, कीट मकोड़ा, उसको जो है खत्म करने में इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए कागज एवं कपड़ों के व्यंजक में, कागज एवं कपड़ों के क्या चीज में, व्यंजक में जो है व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में जो है व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। देखते हैं आगे, बस कोई चलेगा। छठा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीटेट, इसका जो होता है ये हो जाएगा, लेकिन इसका हो जाता है CaSO4 और इसके बाद 1/2 H2O। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस या कहिए कैल्शियम सल्फेट हेमीटेट, CaSO4 1/2 H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यदि सूत्र पूछे ना, तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हाल्टोएस और H2O। ये इसका क्या होगा, सूत्र होगा। अब इसमें आता है जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2 जल, CaSO4 और 2 CaSO4 और क्या रे, 2 जल। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। क्या चीज बनाने में, मूर्ति बनाने में। देखिए देखे होंगे कि चूना वाला जो मूर्ति रहता है, सनमाइका जिसे कहते हैं, जो इस तरह से रहता है, सनमाइका तो हो गया, ये सनमाइका है। और दूसरा जो मूर्ति आते हैं ना, मतलब जो हल्का रहता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। ये क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
शल्य, चिकित्सा, चिकित्सा में डॉक्टर, टूटी हड्डी को बैठाने व जोड़ने में पट्टियों के रूप में किया जाता है। तो जो डॉक्टर, जब आपका हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर जो चूना का जो बैंडेज करता है उस पर लगाते हैं, यही रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से रहता है, हड्डी को जोड़ने में जो काम आता है चूना वाला में, यही। अब संपूर्ण सूत्र जितना लिखा है, सूत्र का संपूर्ण पूरे सूत्र यहाँ पे हम बता रहे हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? साधारण नमक का सूत्र कास्टिक सोडा का NaO, खाने वाला सोडा का सोडियम, अक्रिय कहते हैं सोडियम बाइकार्बो, सोडियम हाइड्रो, विरंजक चूर्ण का CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सो, धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट 10 गो, सोडियम कार्बोनेट 10 गो, धोने वाला सोडा का सोडियम, धोने के लिए सोडा क्या थे? ज़्यादा थे, कैल्शियम कार्बोनेट, कै गो जल? 10 गो जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 और H2O, CaSO4 और CaSO4 और क्या होता है? पर हॉल ट्वाइस, CaSO4 पर हॉल ट्वाइस हो जाता है, हॉल ट्वाइस H2O हो जाता है। अब जिप्सम का सूत्र देखिए, CaSO4 × 2H2O। ये जो है पूरे जो है आपका जो कास्टिक 2 से 3 मार्क पूछा जाता है, सभी का निचोड़ इसमें है। आप इसे दोहरा के देखिए, तैयारा के देखिए, जितना बार होता है उतना देखिए, नोट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई समस्या होगा।